बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल इस महीने के दूसरे हफ्ते में कभी भी बच सकता है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन में अभी भी सीटों पर कंफ्यूज और रार जारी है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए खेमे में यह कहकर हलचल बढ़ा दी है कि पहले सीट बंटवारा हो जाए, उसके बाद चुनाव लड़ना है या नहीं ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय कर लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने उन हारी हुई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की सोच रहे हैं जिन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग और कुशवाहा की पार्टी हार चुकी है। ऐसे में सीटों को लेकर न केवल महागठबंधन में ही बल्कि एनडीए खेमे में भी सीटों पर खींचतान जारी है। हम के प्रमुख जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी को कम से कम 25 से 30 सीटें चाहिए। इतने कंफ्यूजन में चिराग ने एक और तड़का लगाने का काम किया है। ऐसे में यह देखना भी अहम होगा कि एनडीए घटक में किसे कितनी सीटें मिलती है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इन सवालों के बीच ये जान लीजिए कि चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान इतने कंफ्यूज क्यों हैं। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि एनडीए की परेशानियां बढ़ सी गई हैं। दरअसल मामला यह है कि एक निजी न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने बहुत सारी बातों पर पर्दा उठाया है। चिराग पासवान ने साफ कहा कि पहले सीट बंटवारा हो जाए कि किस पार्टी को कितनी और कौन सी सीटें मिली, तब उनकी पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय कर लेगा कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। भाई एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसपे अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं। पर मुझे लगता है कि एक कलेक्टिवली कोई एक विषय पे फैसला नहीं लिया जा सकता। पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि कितनी सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, इन द सेंस कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों का चयन भी होना प्राथमिकताओं में से है। तो ऐसे में जब ये तमाम विषयों पर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, उसी के साथ ये भी क्लियर कर लिया जाएगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या मेरी पार्टी में से और कौन से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिहार बुला रहा है बोलकर चुनाव से पहले संकल्प सभाओं के साथ चिराग ने मुख्यमंत्री पद की रेस में कूदने का माहौल बना दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार सीएम हैं और आगे भी सीएम रहेंगे। चिराग पासवान की शुरुआती सभाओं के दौरान यह बात भी चली थी कि वो आरा में किसी सीट से खुद भी लड़ सकते हैं। उनके बहनोई और पार्टी के सांसद अरुण भारती ने भी इस तरह की बातों को हवा दी। लेकिन जब चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी से कोई कार्यकर्ता डिप्टी सीएम पद को सुशोभित करे, तो यह समझ बनी कि सीएम पद की सीधी दावेदारी साफ नहीं हो तो चिराग खुद नहीं लड़ेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम पद के लिए पार्टी से किसी को बढ़ाएंगे। इस रेस में अरुण भारती का ही नाम चला और सीट सिकंदरा बताई जा रही है, जहां से जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रफुल्ल मांझी सिटिंग विधायक हैं। चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा, एक बार सीट शेयरिंग हो जाए। ये तमाम विषय ऐसे हैं जो हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग पड़े हैं, जिस पर अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं। पहले यह साफ होना जरूरी है कि कितनी सीटों पर लोक जनशक्ति रामविलास चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों का चयन भी प्राथमिकता में है। इन तमाम विषयों पर जब स्थिति साफ होगी तो उसी के साथ यह भी तय कर लिया जाएगा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या मेरी पार्टी से और कौन से सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।